नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को पवित्र होने के बारे में बता देंगे, पारिशुद्धता के बारे में बता देंगे। तथागत भगवान बुद्ध जी हम लोगों को बताए थे कि हम लोगों का शरीर का आचरण, वाणी का आचरण तथा मन की विचार पारिशुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए कोई भी क्रिया हो, मन से हो या शरीर से हो या वाणी से हो, कुछ भी क्रिया करने के पहले, करते समय तथा करने के बाद परीक्षा करके देखने के लिए बताया। क्या देखने के लिए बताया? परीक्षा करने के लिए। क्या परीक्षा करने के लिए? शरीर का आचरण, मुँह से बोलने वाला हर एक चीज़, मन में सोचने वाली चीज़, ये कोई भी हो क्रिया करने के पहले तथा करते समय तथा करने के बाद उस क्रिया को परीक्षा करके द्वारा देखना चाहिए। वो शारीरिक क्रिया हो या मन की क्रिया हो या तो फिर वाणी का क्रिया हो, ये सारे क्रिया परीक्षा करके पवित्र करने के बारे में बहुत सरल से अच्छा से हम लोग को बताए। ऐसा है तो परीक्षा करना मतलब क्या है? परीक्षा करना मतलब ये जो शरीर मन वाणी का क्रिया मेरे लिए अच्छा कल्याण होता है कि नहीं, मेरा ये शरीर मन वाणी का क्रिया से दूसरों का कल्याण होता है कि नहीं, मेरा ये शरीर मन वाणी का क्रिया से अपना तथा दूसरों का, दोनों लोगों का कल्याण होता है कि नहीं। अगर कल्याण होता है तो वो शरीर तथा मन वाणी तीन प्रकार की क्रिया कुशल होता है। तो अगर वो सारे लोगों का कल्याण होगा तो तीन प्रकार की क्रिया से वो कुशल है, अकुशल है? कुशल है। उसी क्रिया से सुख मिल जाता है, सुख फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कल्याणकारी चीज करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध हमें बताएं। तो जो कुछ क्रिया अपने को तथा दूसरों को, सारे लोगों का कल्याणकारी नहीं है, तो सारे लोगों के लिए घटा है, तो दुख के लिए है, तो अहित के लिए है, तो वैसा क्रिया से दुख मिल जाता है, दुख फल प्राप्त हो जाता है। वो सारी क्रिया अकुशल है, दुख लाके देने वाली क्रिया है। इसी प्रकार दुख फल मिलने वाली क्रिया तथागत भगवान बुद्ध ने बताया कभी मत करिए। ऐसा है तो तथागत ने हम लोग को बताया क्रिया करने के पहले, क्रिया कुछ भी क्रिया करते समय तथा करने के बाद भी किया हुआ करने के लिए सोचने वाले क्रिया के बारे में मनन करना चाहिए। कैसे मनन करना चाहिए? ये जो क्रिया है वो मेरे लिए कल्याणकारी है कि नहीं, दूसरों का कल्याणकारी है कि नहीं, मेरा और सारे लोग का कल्याणकारी है कि नहीं। अगर कल्याणकारी नहीं है तो वैसा क्रिया से सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। वैसा क्रिया को कहता है अकुशल या तो फिर पाप। वैसा क्रिया से हर पल हमें तकलीफ होते रहेगा। तो अगर शरीर मन वाणी का क्रिया से अपना कल्याण तथा दूसरों का कल्याण होगा तो वो कार्य क्रिया कल्याणकारी है, तो वैसा क्रिया से, उसी क्रिया को कहता है कुशल क्रिया। उसी कुशल पुण्य क्रिया से
सुख मिलता है, सुख फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा है तो अच्छाई एवं बुराई को तोल मोल कर समझना कौन करना पड़ेगा? खुद का काम है या तो फिर गुरु दिखाना पड़ेगा या भगवान बुद्ध दिखाना पड़ेगा? खुद का काम है। सही एवं बुरा, अच्छा एवं गलत, ये सब कुछ तोल मोल कर समझना अपना अपना का काम है। अगर उतना वो चीज़ समझने का हिम्मत नहीं है तो उसी व्यक्ति को कहा जाता है कमजोर, नीच। उसी का मानव जन्म बेकार है, क्योंकि कम से कम अच्छाई बुराई को भी तोल मोल के देख नहीं पाता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जिस प्रकार बताए हैं उसी प्रकार मनन करके देखेगा तो खुद को समझ में आता है अपना हर एक आचरण के बारे में। ऐसे मनन करके अपना हर एक काम को सही तरीके से पवित्र करने के लिए मेहनत कर सकता है और अपना शरीर मन वाणी का पवित्रता दूसरों को नहीं करा सकता है, खुद को करना पड़ेगा और किसी को बोल के करवा नहीं सकता है। मेरा आचरण पवित्र कर दो, वाणी पवित्र कर दो, मेरा मन पवित्र कर दो, दूसरों को कहने पर नहीं होता है। ये हो सकता है कि गुरु हम लोगों को रास्ता बता देगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, लेकिन करने का कर्तव्य अपने अपने पास होता है। तो ऐसा है तो इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध की ये दिखाए गए पवित्र धर्म हम लोग स्वीकार करेंगे तो ज़रूर हम लोग अपना शारीरिक क्रिया, मन की क्रिया तथा वाणी का क्रिया पवित्र कर सकते हैं, हम लोग कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग अपना शरीर का, मन की, वाणी का क्रिया पवित्र करने के लिए कोशिश करेंगे तो याद रखिए हम वो तथागत भगवान बुद्ध की अनुशासन को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको इज्जत सत्कार सम्मान करते हैं। उन लोगों को कहते हैं श्रावक। उनका नाम क्या है? श्रावक। उनको कहते हैं बुद्ध श्रावक। वो तथागत के अनुशासन को मानने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं। उसी प्रकार अगर श्रावक बनेंगे तो हम लोग जिस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध दिखाया उसी रास्ता अपनाकर खुशी से रह सकता है। हम लोग उस पर प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे प्रसन्न होने के लिए हम लोग उन तथागत की धर्म के बारे में श्रद्धा आना चाहिए। ये धर्म सत्य है, ये धर्म पवित्र है, ऐसे सोच के तथागत की ज्ञान के अनुसार जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए तथागत भगवान बुद्ध हम लोग को एकदम आराम से ये धर्म की रास्ता प्रयास करने के लिए रास्ता बताए है ना, आराम से। जो कोई तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाते हैं दिल से, हर एक गलती को दिन प्रतिदिन हटा के वो व्यक्ति इस संसार में सबसे खुशी से रहने वाला है। उसको दुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो अतीत के बारे में पछताता नहीं है, बिता हुआ अतीत के मनन करके। भविष्य के बारे में कोई आशा भी नहीं रखता है, वर्तमान में संतुष्ट होते हुए होश में रहते हैं। उनका क्या तकलीफ़ है? वो उसका मन में कभी आ सकता है कि उसने मुझे गाली दिया, ठग लिया, लूट लिया, धोखा दिया, ऐसे हुआ, वो करेगा, अभी वो भविष्य में वो करेगा, वही सब कुछ तकलीफ़ होगा मन में। कोई इतिहास के बारे में कोई दुख नहीं है तो इतिहास छोड़ दिया। भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं, वर्तमान में संतुष्टि से खुशी से रहते हैं। वो व्यक्ति हर पल खुश नसीब से रह सकते हैं। इसीलिए तथागत की रास्ता पे जाने वाले सारे लोग खुशी से रहते हैं, मुस्कुराते हुए चैन से रहते हैं। अगर नहीं रह पाएगा, टेंशन में रहेगा तो वो धर्म से हट गया है। वो अपना मर्जी से कुछ रास्ता पकड़ लिया जाने के लिए, खतरा है।
तथागत भगवान बुद्ध हम लोगों को एकदम कठिनाई रास्ता दिखाया क्या? बिल्कुल नहीं। आप लोग देखने में लगेगा तथागत की रास्ता से ध्यान करना पड़ेगा, कितना मुश्किल है, शील सुरक्षा करना पड़े, कितना मुश्किल है। वैसा अपना मन में एक संकल्प बना दिया है। असलियत में देखेंगे तो आप लोग आधा घंटा ध्यान करके देखिए कितना खुश हो जाएगा। जिस दिन आप लोग ध्यान नहीं करता है उसी दिन मुरझा गया जैसा, चैन नहीं है, खुश नसीब नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग अच्छा से शील सुरक्षा करेंगे, तो जब भी आप लोग ज्ञान सुनेंगे, तो पुण्य करेंगे, तो उसी पूरा दिन भर पूरा दुनिया डांट दिया था भी दिल में खुशी है। देखिए, इसीलिए हम लोग रोज हम लोगों का दैनिक कार्य करते हुए रहते समय तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र ज्ञान को प्रयास करते रहना चाहिए। अभी हम लोगों को तथागत भगवान बुद्ध एक मार्ग दिखाया है। क्या है मार्ग? शरीर को पवित्र करने का तरीका, वाणी को पवित्र करने का तरीका, मन को पवित्र करने का तरीका। ये काम हम लोग को रोज अपना सामान्य कार्य करते हुए कर सकता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध जो दिखाया हुआ ज्ञान बहुत गौरवता से स्वीकार करके उसको प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग अपना मन में संकल्प लेना चाहिए, हम भी तथागत बताए गए उपदेशों के अनुसार शरीर, मन तथा वाणी को पवित्र करेंगे। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने दिखाया, अतीत में हो या वर्तमान में हो या भविष्य में हो, जो कोई श्रमण हो या ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो शारीरिक का क्रिया, वाणी का क्रिया, मन का क्रिया पवित्र करेंगे, तो पवित्र करने के लिए मेहनत करेंगे, तो तथा अपना क्रिया के बारे में परीक्षा करते करते देख के पवित्र करेंगे, तो वो पवित्र हो जाता है। और कोई तरीका नहीं है, यही है तरीका। तो इसी प्रकार शारीरिक, मानसिक, वाचसिक क्रिया को योनिसो मनसिकार से मनन करते हुए देख के पवित्र करना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध ये रास्ता एकदम सीधा तीर मारना जैसा सीधा दिखाया है, कभी नहीं बताया। आप लोग घुमा घुमा के बात कभी भगवान बुद्ध बताते नहीं हैं, घुमा फिरा के बात नहीं उनके पास, सीधा बताते, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मेहनत करेगा तो ऐसा फल पा सकता है। तो तथागत के उपदेश के अनुसार हम लोग जीने के लिए कोशिश करेंगे तो फायदा क्या है? उनके ज्ञान के अनुसार रहने वाले लोग खुशी से अपने आप खुशी मिल जाता है, क्योंकि उसी ज्ञान के अनुसार दुख नहीं मिल सकता है। अगर दुख मिलेगा तो भगवान बुद्ध ऐसा ज्ञान बताता नहीं है, खुशी मिलने वाले ज्ञान ही बताते हैं। हमेशा प्रीति उत्पन्न हो जाता है। ऐसा प्रीति उत्पन्न होने के कारण उनका मन समाधि में आ जाता है, चाहे वो ध्यान किया या नहीं, हर पल उनका मन समाधि में है। ऐसा है तो हम लोग को कभी कभी टेंशन, दुख, तकलीफ, चिंता होने का कारण क्या है? समय समय पर हम लोग भगवान बुद्ध की रास्ता से हट जाते हैं। समय समय पर हम लोग अपना जिद्दी पे रहने लगता है, तब टेंशन आ जाता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए हम लोग पवित्र होने के लिए कोशिश करना चाहिए, शरीर से हो या मन से हो या तो फिर वाणी से हो। कैसे पवित्र करना चाहिए? कोई भी शरीर या मन या वाणी का आचरण, क्रिया करने के पहले तथा करते समय तथा करने के बाद उसके बारे में सोचना चाहिए। हम ये जो कुछ बोलने के लिए जाता है वो मेरे लिए कल्याण होगा
वो दूसरों का कल्याण होगा, वो दोनों का कल्याण होगा कि नहीं। अगर वो कल्याणकारी नहीं है तो ऐसा शब्द मुंह से नहीं निकाल देना है, ऐसा शरीर का आचरण नहीं करना है, ऐसा मन से नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कोई कारण पे आप लोग सोचते हैं, उसी सोच विचार के अनुसार अपना घाटा हो जाता है, दूसरों का भी घाटा हो, दोनों का घाटा हो तो वो नहीं करना चाहिए। अगर अपना फ़ायदा है लेकिन दूसरों का घाटा है वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरों का कल्याण लेकिन अपना घाटा है वो भी नहीं। सारे लोग का कल्याण के लिए ही मनन करना चाहिए। सारे लोगों का जिस प्रकार कल्याणकारी होता है उसी प्रकार मुंह से शब्द निकालना चाहिए। सभी लोगों का कल्याणकारी बन जाता है, उसी प्रकार शरीर से आचरण करना चाहिए। इस प्रकार शरीर मन वाणी से क्रिया करेंगे तो हम लोग से कभी किसी को परेशान दुख तकलीफ नहीं मिलता है। तो हम लोग दुख से रह पाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग दुख से रहने वाले आचरण करता ही नहीं। इसलिए आप लोगों को भी इसी प्रकार पवित्र होने का अपना शरीर मन वाणी को पवित्र करने का भाग्य मिल जाए।